गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा जो पिछला चैप्टर जो है ना, आंकड़ों का संगठन या व्यवस्थितीकरण हमने क्या कर दिया, उसको हमने समापन की घोषणा कर दी और जो महत्वपूर्ण उसमें निष्कर्ष थे हमने उसका निष्कर्ष भी निकाला। ठीक है, अब आ जाता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसमें था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी आंकड़ों को व्यवस्थित करने के तरीके के बारे में हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब आ जाता है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी इसको इन आंकड़ों को अब प्रस्तुत कैसे करें। व्यवस्थित हो गए हैं आंकड़े, अब आंकड़ों को व्यवस्थित है ना क्या करना है, प्रस्तुतिकरण करना है, प्रेजेंटेशन करना है। देखिएगा सांख्यिकी सामग्री का वर्गीकरण करने के पश्चात उसे सारणी, टेबल है ना के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिससे संकलित सामग्री को सरल, सुविधाजनक एवं संक्षिप्त बनाया जा सके। सांख्यिकी में आंकड़ों का उचित प्रस्तुतिकरण बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में प्राप्त होने वाली जो सूचना है अपूर्ण तथा दोषपूर्ण रह जाती है, इससे सही परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता। तो सांख्यिकी की जो अनिवार्यता होती है क्रॉस्टन एवं कॉन्डेन के शब्दों से स्पष्ट होती है कि स्वयं अपने प्रयोग हेतु या अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से आंकड़ों को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। सामान्यतः आंकड़े जो हैं सारणी के रूप में क्रमबद्ध किए जाते हैं या फिर बिंदु रेखी में उनका चित्रण किया जाता है। देखिएगा दो प्रकार के प्रस्तुतिकरण होगी, ध्यान से सुनिएगा। एक तो होता है आंकड़ों को टेबल की सहायता से प्रस्तुत करना यानी सारणी के द्वारा, और दूसरा होगा बिंदु चित्र के माध्यम से। तो पहले बिंदु चित्र आएगा, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, आंकड़ों को है ना किसके द्वारा, सारणी के द्वारा प्रस्तुत करने के तरीकों के बारे में जानेंगे। देखिए प्रायः आंकड़ों को 3 भागों या है ना ढंगों से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें मुख्य बात वही सारणियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, फिर या रेखा चित्रों के माध्यम से, है ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये सारणियन है क्या, जिसको बोला जाता है टेबुलेशन, है ना। तो सारणियन जो है विस्तृत अर्थों में सारणियन समंकों की खानों और पंक्तियों के रूप में क्रमबद्ध व्यवस्था है और इसके माध्यम से वर्गीकृत सामग्री को सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है। सारणियन का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि संख्यात्मक तथ्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए जिससे अध्ययन करने वालों का ध्यान अपने आप महत्वपूर्ण सूचनाओं की ओर क्या हो, आकर्षित हो। L.R. कॉर्नर ने अपने शब्दों में कहा, जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से सांख्यिकी तत्वों का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित प्रदर्शन है। तो इन सब चीज़ के बातों से अगर निष्कर्ष निकालते हैं कि सारणियन क्या है, तो सारणियन संकलित और वर्गीकृत आंकड़ों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से इस प्रकार प्रदर्शित करने की क्रिया है जिससे उन्हें तुलनीय बनाया जा सके तथा उनके लक्षणों को क्या किया जा सके, प्रदर्शित किया जा सके। सारणियन के अगर उद्देश्य को देखें तो तुलना में सरलता लाना, कभी कभी बिटवीन डिफरेंस यानी तुलना जब होती है अंतर को निकाला जाता है, तो इनमें क्या है, सरलता को लाना। दूसरी चीज़ है विशेषताओं का स्पष्टीकरण हो जाती है ना। और सारणियन में क्या होता है, जो इनके समंक स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगते हैं उनका भी क्या हो जाता है, स्पष्टीकरण हो जाता है।
प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा सारणियन से, जिसको बोला जाता है टेबुलेशन, है ना। तीसरी चीज़ है ना, चौथी चीज़ है न्यूनतम स्थान, ये कम स्थान घेरती है, ज़्यादा स्थान घेरने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, उद्देश्य है। अच्छा, सारणियन के हम क्या है महत्व और लाभ को देखते हैं, जिसमें हम 6 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। जटिल समंकों को सरल बनाना, इसके लाभ हैं, महत्व है। बड़े से बड़े, कठिन से कठिन हमारे पास कहीं, है ना, आंकड़े आ जाते हैं, समंक आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या करें, ये जो है सारणियन सरल बना देता है। इसके सरलता, सारणियन के परिणाम स्वरूप सामग्री को ऐसे रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उसे सरलता से समझा जा सके। यदि वर्णनात्मक रूप में रखा जाए तो उसे समझने में कठिनाई होगी। तीसरी चीज़ है तुलनात्मक अध्ययन। सारणियन के माध्यम से 2 या 2 से अधिक सांख्यिकी श्रेणियों की तुलना सरलता से की जाती है ना। और सांख्यिकी विश्लेषण में हम जानेंगे, इसके लाभ हैं। सांख्यिकी विश्लेषण तो सारणियन की सहायता से सांख्यिकी अध्ययन का सरल हो जाता है तथा विभिन्न, है ना, सांख्यिकी तथ्यों का विश्लेषण पूर्णतः संभव हो जाता है। मितव्ययिता आती है, चीज़ कोई भी व्यापारिक संस्थान के लिए या कोई भी गैर व्यापारिक संस्थान हो, तो ऐसी दृष्टि पर क्या है, मितव्ययिता यानी कम खर्चीली प्रणाली की होती है। और व्यवस्थीकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण भी हो जाता है, साथ ही साथ चित्रमय प्रदर्शन भी होगा। निर्वाचन में सुविधा, है ना, फैसिलिटीज ऑफ इंटरप्रेजेंटेशन, है ना, और प्रवृत्ति को स्पष्ट भी करना, इनकी क्या है उद्देश्य है। साथ ही साथ इसके मैंने लाभ को भी बताया। अब इसकी कुछ दोष को भी देख लेते थे। ये विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, देखिएगा टेबुलेशन कर, ये दोष हैं, ये जो अभी हम चर्चा करें भी दोष को बताऊंगा। सारणियन की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ टेबुलेशन। तो विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता, देखिएगा टेबुलेशन जो होती है, सारणियन जो होती है, इसके लिए विशिष्ट दक्षता ज्ञान की आवश्यकता होती है। ये कम अशिक्षित या कम पढ़े लिखे लोग इसका क्या है सही उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए इसमें दोष पाए जाते हैं। तीसरा, गुणात्मक तथ्यों का अभाव। इसमें जो मूल भाव रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनका अभाव होता है। और सारणी में केवल समंकों को ही दिखाया जाता है और उनका विवरण नहीं दिखाया जाता। इस प्रकार सारणी में गुणात्मक तथ्यों को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये भी क्या है, इसके दोष हैं। पूरक के रूप में प्रयोग करना, सारणी का प्रयोग जो है विवरणात्मक विश्लेषण के रूप में क्या किया जाता है, पूरक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें 3 दोष हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अगले कालखंड में अच्छी सारणी के लक्षण। तो आज तक से मैं जितनी बातें आपको बताई, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध करूंगा बड़े मेहनत के साथ, लगन के साथ सबका नोटेशन करिए। पूर्ण आशा और विश्वास के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।